हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। नो टेंशन, नो पंगा, नो लड़ाई, सिर्फ पढ़ाई अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम चैप्टर्स के क्या क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेंगे हर क्वेश्चन की सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक चैप्टर में, हम वो भी डिस्कस करते हैं। और वीडियो के एंड में आपसे मोटिवेशनल कोट भी ज़रूर शेयर करेंगे। और हाँ गाइस, अगर 4 से 5 महीने तक हमारा टारगेट कंप्लीट होता है तो गाइस हम आपके लिए आपके और आपके सभी फ्रेंड्स के लिए लेकर के आएंगे एवरग्रीन और यू लाइक जैसे मॉक टेस्ट पेपर्स। बिकॉज आर.डी. शर्मा बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, हम उस बुक को ना करके स्मार्ट वर्क करेंगे और अपने वो सैम्पल पेपर्स ही कवर करेंगे। और गाइस, वीडियो के एंड में आपसे मोटिवेशनल कोट भी ज़रूर शेयर करेंगे। सो वीडियो के एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिए। वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट विद अवर एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से है। हमने उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ना करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना है। फाइन, तो वो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हम उससे स्टार्ट करेंगे। सो अवर सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन क्वेश्चन 1 बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जो भी क्वेश्चन 1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये सारी क्वेश्चन 1 में गिवन थी, हमें इन्हें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं। दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसे कंपेयर कर रही हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो मेरे पास यहाँ पे a b और c की कुछ वैल्यूज़ निकल के आएंगी। सो इन दिस केस a b एंड c, a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू -7 एंड c इज इक्वल्स टू 3। फाइन, और हमने क्या करना है, रूट्स फाइंड करने मीन्स x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो उसी फॉर्मूले से करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज अवर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हम यहाँ पे a b और c की वैल्यू पुट कर देंगे। b की वैल्यू नेगेटिव का 7 है, माइनस का साइन पहले एक b के साथ पहले से भी है फॉर्मूले में, और एक हमारे पास इस वैल्यू के साथ भी माइनस का साइन रख के आया, तो माइनस ऑफ -7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -7 का स्क्वायर, 7 इंटू -7 का स्क्वायर अगर मैं करूँगी तो दिस इज़ 49, बिकॉज माइनस माइनस साइन एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। ठीक है, 7 इंटू 7 इज़ 49, -7 इंटू -7, दिस इज़ डायरेक्ट हम लिख देंगे 49 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। अब 4 इंटू ए इंटू सी बोला है, ए इज़ 2 और सी इज़ 3। हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, सो दिस कम्स आउट टू बी 24। प्लस का 24 है, यहाँ पे नेगेटिव का साइन पहले से है, तो प्लस माइनस माइनस, और अपॉन 2a। 2 इंटू ए की वैल्यू इज़ 2, तो डायरेक्ट हम 4 लिख सकते हैं। फाइन, अब हम इसे सॉल्व करके देख लेते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। सो यहाँ हम देख लेते हैं x इज इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस इज़ +7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 49 माइनस 24, हमारे पास आ जाएगा 25 अपॉन 4। सो x इज इक्वल्स टू, अब ये अंडर रूट 25, ये 25 अंडर रूट को अगर मैं ओपन करूँगी तो मेरे पास 5 आ जाएगा। तो बिकॉज ऐसे होगा ना, ये अंडर 25 है तो 5 का स्क्वायर होता है 25, और स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो हम इसे डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं ओपन करके, प्लस माइनस 5 अपॉन 4। दिस इज प्लस माइनस 5 अपॉन 4। फाइन गाइस, तो अब हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बारी 7 प्लस 5 अपॉन 4 और एक बारी 7 माइनस 5 अपॉन 4। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 7 प्लस 5 इज़ 12। फाइन, 7 प्लस 5 इज़ 12, 12 अपॉन 4 इज़ 3। सो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, और 7 माइनस 5 इज़ 2, एंड 2 अपॉन 4 को जब हम कैंसिल आउट करेंगे, 2 अपॉन 4 को हमने कैंसिल आउट किया तो ये 1 अपॉन 2 आ गया। सो हमारे पास x की वैल्यू आ गई x की वैल्यू आ गई 3 एंड 1 अपॉन 2। दिस इज अवर पार्ट नंबर फर्स्ट। अब हम अपने इस इक्वेशन का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4। दिस इज सेकंड पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास a b और c की कुछ वैल्यूज़ आएंगी। a की वैल्यू आ रही है 2, b की वैल्यू आएगी 1 और c की वैल्यू आएगी -4।
फाइन। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फाइन, तो x इज इक्वल टू माइनस बी क्या है, b की वैल्यू 1 है और फॉर्मूले में एक नेगेटिव का साइन है तो माइनस का 1 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर इज 1 माइनस 4ac, 4 इंटू ए इज़ 2 इंटू सी के साथ, गाइस जब सी के साथ एक पहले से ही एक नेगेटिव का साइन है तो ये माइनस का 4 ऐसे हो जाएगा मल्टीप्लाई में, अब अपॉन 2a, दैट इज़ 2a की वैल्यू 2 है तो ये 4 हो जाएगा। अब हम इसे और आगे सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो यहाँ पर तो 1 ही रहेगा, अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा बिकॉज बीच में सारे के सारे मल्टीप्लाई के साइन है। हमेशा हमें इस पार्ट में बहुत ध्यान देना होता है बिकॉज ये माइनस 4ac में बहुत गड़बड़े होती हैं, वो गड़बड़ नहीं करनी है, हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव के साइन को ध्यान दे करके चलना है आपने। सो ये क्या हो जाएगा, हम इसे सॉल्व करेंगे, 4 इंटू 4 इज 16, 16 इंटू 2 इज 32, प्लस का 32 अपॉन 4। फाइन, तो हमारे पास ऐसे ही x की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 32 प्लस 1 इज 33 अपॉन 4। तो हमारे पास रूट्स के आगे x की वैल्यू -1 प्लस अंडर रूट 33 अपॉन 4 और x की वैल्यू -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 33 अपॉन 4। दिस इज अवर आंसर। फाइन, दिस इज अवर आंसर। अब गाइस हम इसी का ही थर्ड पार्ट देख लेते हैं। हमारा थर्ड पार्ट है 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको भी सिमिलरली वैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ax और a, b और c की क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, a की वैल्यू आ रही है 4, b की वैल्यू आ रही है 4 अंडर द रूट 3 एंड c की वैल्यू आ रही है 3। अब हम वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला। x इज इक्वल टू माइनस बी दैट इज माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर। सो 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाता है 16 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, किसी मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखा देती हूँ। 4 अंडर रूट 3 इंटू 4 अंडर रूट 3, तो ये 4 इंटू 4 16 हो गया और रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा, 48 आ जाएगा हमारे पास ये 48 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू 4 इंटू 3, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 और 16 3 ज़ा अगेन 48 अपॉन 2a। 2 इंटू 4 इज़ 8, डायरेक्ट हम 8 लिख देते हैं। ऐसे आपने पूरा लिख कर दिखाना, एक एक स्टेप करें बिकॉज हर एक स्टेप के मार्क्स मिलते हैं। तो ये -4 अंडर रूट 3 अपॉन 8 आ जाएगा। फाइन, तो गाइस क्योंकि ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। अब ये हमारे पास सिर्फ एक रूट नहीं आया है, अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो ऐसे होगा ना, अंडर रूट 0 एक बारी प्लस का साइन और एक बारी वही x के साथ नेगेटिव का साइन लग जाएगा, ये डिस्क्रिमिनेंट के पहले। इस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac के साथ एक बारी हम प्लस का साइन लेते हैं इसके पहले और एक बारी हम नेगेटिव का साइन लेते हैं, तो एक बारी नेगेटिव का अंडर रूट 0 आ गया। अब अंडर रूट 0 की अगेन कोई वैल्यू नहीं होती 0। सो फाइन, अगर ये गाइस कट भी रहा है तो हम काट भी देंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस अंडर रूट 3/2 और यहाँ से भी 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 माइनस अंडर रूट 3/2। दीज आर द वैल्यूज ऑफ x। फाइन, दिस इज अवर सोल्यूशन। सो अब हम अपना फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। अब इसी का फोर्थ पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर इक्वेशन। अब इसको भी हम वैसे ही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड c की वैल्यू आ जाएगी 4। सो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला। b की वैल्यू पुट कर देंगे हम, b की वैल्यू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर इज 1 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू इज अगेन 4, फाइन गाइज, अपॉन 2a। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर दोबारा से 2। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अब 4 4 ज़ा 16, अब यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस 4 4 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32 अपॉन 2 इंटू 2 इज़ 4। अब इसे फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अब गाइस 32 माइनस 1 माइनस 32 इज माइनस का 31, फाइन, अपॉन 4। अब गाइस यहाँ पे हमारे पास रूट के साथ नेगेटिव का साइन आ गया। ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता, रियल नंबर ऐसा कोई भी नहीं होता जिसमें रूट के साथ नेगेटिव का साइन है। ये हमारा एक नंबर इमेजिनरी नंबर बन गया जो आप अपनी हायर क्लासेस में करोगे, अपनी +1 में करोगे। फिलहाल ये आपके सिलेबस में नहीं है। उसमें क्या होता है कि रूट के साथ आपका साइन अगर नेगेटिव हो रूट के अंदर तो नेगेटिव को हटा करके आयोटा लग जाता है, बट वो आपका सिलेबस में नहीं है तो आप नहीं करोगे। आप इस टाइप के क्वेश्चंस को स्किप कर दोगे और जहाँ पर भी रूट के अंदर आपका नेगेटिव का साइन आए तो आपने डायरेक्ट क्या कर देना है, लिख देना है रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। Roots do not exist. Fine. In this case, we are having this answer. इस केस में हमारे कोई रूट्स नहीं एग्जिस्ट करेंगे बिकॉज ये वैल्यू जो है ये हमारी ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, ये रियल वैल्यू नहीं है और हमने रियल रूट्स निकालने होते हैं। फाइन, आपके सिलेबस में अभी तक सिर्फ रियल रूट्स तक ही है, आपने इमेजिनरी रूट्स नहीं निकालने। सो जहाँ पर भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव का साइन आएगा आपने उस टाइप की क्वेश्चंस पे डायरेक्ट अपना आंसर लिख देना, रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। सो गाइस हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा सेकंड क्वेश्चन यहीं तक ही। गाइस जैसे कि हमें पता है सीबीएसई ने हमारा कुछ ना कुछ आपका जो सिलेबस टॉपिक्स रिमूव करे हैं, तो उसमें से जो 4th चैप्टर में आपने देखा होगा कि सिलेबस में सिचुएशनल प्रॉब्लम्स वाला उन्होंने लिख रखा है कि जो टॉपिक है दैट इज़ डिलीटेड। तो जो सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो भी हमारी सिचुएशनल प्रॉब्लम्स जैसे कि जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हमारी इक्वेशंस की फॉर्म में हमारी जो स्टेटमेंट की फॉर्म में इक्वेशंस होते हैं और उस फॉर्म में जो हमारी जो इक्वेशंस होती हैं हमें फर्दर उन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करना पड़ता है। जैसे कि हमने पिछली वीडियोज़ में देखा होगा, हमने वो वाला क्वेश्चन भी किया था अपना डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम वाला। सो गाइज आप उसको भी स्किप कर सकते हैं बिकॉज उस टाइप के क्वेश्चंस इस ईयर आपके सिलेबस में है ही नहीं। फाइन, तो इस टाइप से आपके इस एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन नंबर 4th, 8th, 9th और 10th ये डिडक्ट हो गया है, ये आना ही नहीं है। हमने क्वेश्चन नंबर 5th और जो बाकी के रिमेनिंग है हमने वो करना है। सो वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट विद अवर 5th क्वेश्चन। फाइन, तो हम अपना 5th क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 5th क्वेश्चन है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। शेफाली के मार्क्स मैथ्स में और इंग्लिश में 30 हैं। तो हम सपोज कर लेंगे लेट हर मार्क्स इन मैथ्स में, उसके लेट हर मार्क्स भी x एंड लेट हर मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में लेट उसके सपोज करेंगे उसके मार्क्स हैं y। फाइन, और इन्होंने बोल रखा है कि उसके मार्क्स का जो सम है वो 30 है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या सिचुएशन आ जाएगी कि x + y = 30। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अब गाइस आगे बोल रखा है हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसके मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा आते, ठीक है, तो हम सपोज करेंगे लेट हर न्यू मार्क्स इन मैथ्स, अगर उसके मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा होते तो उसके मैथ्स में मार्क्स बन जाते x + y। फाइन, x + 2, क्योंकि अगर उसके 2 मार्क्स ज़्यादा आते तो हमें उस हिसाब से सिचुएशन दे रखी है। तो उसके मैथ्स में फिर मार्क्स कितने हो जाएंगे, न्यू मार्क्स x + 2 एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में उसके जितने भी मार्क्स उससे 3 मार्क्स कम होते। तो लेट हर न्यू मार्क्स इन इंग्लिश, तो ये इसके हो गए y - 3। फाइन, एंड द प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स वुड हैव बीन 210,
तो उसके जो मार्क्स का प्रोडक्ट होता वो उसका होता 210। दैट मीन्स ये जो न्यू वाले इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स आए हैं इनका प्रोडक्ट होता 210। दैट इज x प्लस 2 इंटू y माइनस 3 इज इक्वल टू 210। फाइन। तो अब हम क्या करेंगे, अपने इक्वेशंस बनाएंगे। हम कैसे करेंगे देखते हैं। इसको लेट इट बी सेकेंड, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं हम। सो गाइज अगर आप देखो इसको 1 ना दे करके अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालें इन टर्म्स ऑफ y या y की वैल्यू निकाल लेते हैं हम इन टर्म्स ऑफ x, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 माइनस x। फाइन, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, इसको दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू है ना ये यहाँ पर पुट कर देंगे, सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो क्या होगा हमारे पास पूरी की पूरी इक्वेशन एक ही फॉर्म में आ जाएगी। फाइन, तो हम देखते हैं x प्लस 2, पहले तो लिखेंगे हम पुट 1 इंटू हमारे पास आ गया x प्लस 2 और y माइनस 3 की जगह 30 माइनस एक्स पुट कर सकती हूँ, y की जगह 30 माइनस एक्स माइनस का 3 इज इक्वल टू 210। फाइन, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 2 30 माइनस 3 इज 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। अब वैसे ही हम करेंगे, x को बाहर रखेंगे, इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज हेयर दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस। फिर फर्दर उनको क्वाड्रेटिक बनाना होता है तो हम ऐसे ही करते हैं, इज इक्वल टू 210। फाइन, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। सो ये हमारे पास आ गया 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 इंटू 2 इज 54 माइनस 2x माइनस 210 इज इक्वल टू 0। फाइन, अब हम देखते हैं एक्स स्क्वायर वाली टर्म को आगे ले आएंगे। अब उसके बाद x वाली टर्म्स हमने टैली करनी होती है, तो 27x माइनस 2x इज प्लस 25x। फाइन, अब x वाली टर्म भी हमारे पास चली गई, अब रह रही है कांस्टेंट। 210 में से आपने 54 सब्ट्रैक्ट करना है बिकॉज यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो 10 माइनस 4 इज 6, दिस विल अगेन बिकम 10, सो इट इज़ 156। सो फ्रेंड्स ये हमारे पास आ गया माइनस का 156 इज इक्वल टू 0। फाइन, अब हमारे पास हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि अगर हमारे पास ये जो x के साथ नेगेटिव का साइन है तो या तो हम सारे टर्म्स को उधर ले जाते हैं या हम एक और चीज़ भी कर सकते हैं, नेगेटिव का साइन अगर हम कॉमन निकाल लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सारे के सारे अंदर साइन चेंज हो गए और फर्दर ये नेगेटिव का, अब यहाँ पे नेगेटिव का साइन है मतलब नेगेटिव का 1 है मल्टीप्लाई में, तो अगर ये नेगेटिव का 1 हम डायरेक्ट इस साइड ले जाएं तो 0 अपॉन एनी नंबर एक्सेप्ट 0 इज़ 0, तो ये डायरेक्ट इक्वेशन हमारी 0 हो गई ना, तो हमारे पास ये इक्वेशन हमारी फॉर्म हो गई। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्विंग बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से हम सॉल्व कर लेंगे। तो अगर हम गाइस इसको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर हमारे पास ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास a b और c की कुछ वैल्यूज आएंगी। a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 1, b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से -25 और c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 156। a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई -25 और c की वैल्यू आ जाएगी 156। फाइन, सो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। वो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b की वैल्यू अगर हमने पुट कर दी तो वो -25 और b और हमारे पास b के साथ पहले से नेगेटिव का साइन है और 25 के साथ भी नेगेटिव का साइन है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, अगेन 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625, वहाँ पे नेगेटिव का है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं। फाइन, माइनस
4 इंटू ए इंटू सी, 156 इंटू 4 इंटू सी इज़ 1, सॉल्व कर लेंगे 624 आ जाएगा हमारे पास, अपॉन 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू इज़ 1, फाइन। तो दिस इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू दिस, सो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 25 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 625 माइनस 624 इज़ 1 अपॉन 2। सो गाइज x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या क्या आ जाएंगी, x की वैल्यू एक बार आ जाएगी 25 प्लस 1, बिकॉज अंडर रूट ऑफ 1 इज़ 1, फाइन। तो अपॉन 2 एंड x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 1 अपॉन 2, सो ये 26 प्लस 1 अपॉन 2 ये 13 बन गया, और ये दिस इज़ 12, फाइन। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है, एक नेगेटिव आ गई और एक हमारे पास पॉजिटिव, दोनों ही हमारे पास पॉजिटिव आई हैं। तो इस हिसाब से हमने इसके मार्क्स फाइंड करने थे। गाइज y की वैल्यू थी हमारे पास 30 माइनस एक्स, सो यहाँ से ही हम y की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। व्हेन x इज इक्वल्स टू 13, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पे 13 पुट कर देंगे, सो इट विल बिकम 17, और व्हेन x इज इक्वल्स टू 12, y विल बिकम 30 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 18। सो हर मार्क्स इन ये जो x वाले थे ये किस चीज़ के थे हमारे मार्क्स, हमने सपोज़ किए थे ये मैथ्स के सपोज़ किए थे और ये इंग्लिश के थे, वैसे ही ये वाले मार्क्स मैथ्स के आगे और ये वाले मार्क्स इंग्लिश के आगे। बस ये क्वेश्चन हमारा यहीं तक। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। कह रहे हैं कि कोई हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड है, कैसे, ऐसे रेक्टेंगल ऐसे होता है और ये वाली जो साइड होती है ये इसका डायगोनल होता है, दो डायगोनल्स होते हैं इसके पास, एक ये वाला, फिलहाल हम एक ही लेंगे, फाइन। तो बोल रखा है इन्होंने द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन शॉर्टर साइड। तो जो भी हमारी शॉर्टर साइड है वो जो इसका डायगोनल है वो उससे 60 मीटर्स मोर है, फाइन। तो हम सपोज कर लेंगे कि लेट द शॉर्टर साइड, अगर हमारी शॉर्टर साइड है x, सपोज ये वाली हमारी शॉर्टर साइड है, ये x है, छोटी दिख रही है लगने में, अगर देखें इसे तो ये सबसे छोटी दिख रही है, सो दिस इज द शॉर्टर साइड, फाइन। और बोल रखा है कि द डायगोनल इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। तो दिस थिंग इम्प्लाइज कि जो हमारा डायगोनल कितना होगा, ये से 60 मीटर्स मोर होगा, दैट मीन्स x प्लस 60, ठीक है। दिस इज x मीटर्स एंड दिस इज x plus 60 meters. If the longer side is 30 meters more than the shorter side, अगर इसी रेक्टेंगल की, जैसे ये शॉर्टर साइड है और हमारा ये जो डायगोनल आ गया इस हिसाब से वो आ गया x प्लस 60, और बोल रहे हैं कि अगर जो हमारी लॉन्गर साइड है, जो इस रेक्टेंगल की लॉन्गर साइड है जो कि ये वाली है, ये इस शॉर्टर साइड से 30 ज़्यादा है, फाइन। सो लॉन्गर साइड हमारी कितनी आ जाएगी, शॉर्टर साइड से 30 ज़्यादा, शॉर्टर साइड हमारी x है तो इससे 30 मीटर्स ज़्यादा आ जाएगी, फाइन। फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, हमें इस फील्ड की साइड्स फाइंड करनी है। दिस इज x प्लस 30। अब फ्रेंड्स अगर हम ध्यान से देखें, ये जो रेक्टेंगल है हमारे पास, ये पूरी की पूरी फिगर किस टाइप का ट्राइंगल बन रही है, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, बिकॉज ट्राइंगल के जो एजेस होते हैं वो सारे के सारे 90 पे इंटरसेक्ट करते हैं, फाइन। तो ये भी 90 होगा, ये भी 90। तो अगर हम सिर्फ अगर ये वाली फिगर ले ए बी और सी, इसको अलग से ड्रॉ कर लें इस फिगर को, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, इट इज x प्लस 30, सो दिस इज x प्लस 60, फाइन। दिस इज x प्लस 60। सो अब हम इसे यहाँ पर जो भी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल आता है, हम उस केस में क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो हम इस केस में भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर।
सो बेस स्क्वायर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर या एक्स प्लस 30 का स्क्वायर, कुछ भी ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 60 का स्क्वायर। हम इसे सॉल्व कर लेंगे अब प्रॉपरली। तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 30 का स्क्वायर, यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फाइन, तो यही वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे लगा लेंगे। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 30 का स्क्वायर इज 900 प्लस 2ab, एक्स इंटू 2 इंटू 30 इज 60x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 60 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर इज 3600 प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 60 इज 120x। फाइन, सो अब हम इन्हें अरेंज कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सारी की सारी जो साइड्स हम एक साइड ले आते हैं, सारी की सारी फिगर्स हम और राइट हैंड साइड को इज इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को इकट्ठा एग्रीगेट कर लेते हैं और x वाली टर्म्स को अलग से रख लेते हैं और 900 माइनस 3600 इज इक्वल्स टू 0। फाइन, सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर 120 माइनस 60 इज अगेन माइनस 60 x और 3600 में से 900 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2700 हो जाएगा। टैली कर लेते हैं, दिस इज 7 दिस इज 27 यस इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लेंगे। अगर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर कंपेयर करें तो हमारे पास ए की वैल्यू बी और सी की वैल्यू कुछ आएंगी। ए की वैल्यू आएगी 1, बी की वैल्यू आएगी माइनस का 60 और सी की वैल्यू आएगी माइनस का 2700। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला क्या बोलता है कि x इज इक्वल्स टू माइनस बी अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। x इज इक्वल्स टू माइनस बी दैट इज माइनस ऑफ माइनस 60 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, b इज माइनस 16 दिस इज 3600 minus 4 into a is 1 into c is minus 2700 upon 2a, so upon 2। अब हम बाकी चीज़ें यहाँ देख लेते हैं। so x is equals to 60 plus minus under root of this is 3600। अब गाइज यहाँ पे एक माइनस का साइन है और माइनस का साइन है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का है, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा हमारा। 27 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 108 नो 7 इंटू 4 108। सो दिस इज 10800 अपॉन 2। x इज इक्वल्स टू 60 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 10800 plus 3600 this is 14400 upon 2। so x is equals to 60 plus under root of, अब गाइस जो 144 होता, अब इसको हम कैसे ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं, 144 इंटू 100 ऐसा लिख सकते हैं हम। अब गाइस जो 144 होता है ये हमारा 12 का स्क्वायर होता है, तो मैं इसको ऐसे 12 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। फाइन, और अब ये जो 10 होता है ये हमारा, ये जो 100 होता है ये 10 का स्क्वायर होता है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है हमारे पास। फाइन, तो इसको हम यहाँ देख लेते हैं। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 60 यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 12 इंटू 10 का स्क्वायर। फाइन, क्योंकि यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसके साथ भी स्क्वायर है इसके साथ भी स्क्वायर है। तो एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास, अगर a रेज टू द पावर m
और b रेज टू द पावर m हो, पावर सेम हो और बेस अलग हो, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर्स कॉमन आ जाती हैं। तो वही आइडेंटिटी हमने यहाँ पे लगा दी। फाइन, अब दिस इज अपॉन 2, सो x की वैल्यू क्या आएगी 60 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अब 120 इंटू और 12 इंटू 10 इज 120, 120 का स्क्वायर और रूट ने एक दूसरे को कैंसिल किया, तो हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट आ गया 120 अपॉन 2। सो x की वैल्यू एक बारी 60 प्लस 120 अपॉन 2 और एक 60 माइनस 120 अपॉन 2। अब गाइस ये वाली जो वैल्यू है ये वाली नेगेटिव में आएगी। क्या कोई हमारी साइड कभी नेगेटिव में हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती। सो इट विल बी रिजेक्टेड फाइन बीइंग नेगेटिव, बिकॉज साइड कैन नेवर बी इन नेगेटिव टर्म्स। तो हम सिर्फ इस वाली को ही एक्सेप्ट करेंगे। दिस इज 180 अपॉन 2 विच विल बिकम 90। फाइन, सो हमारी x की वैल्यू आ गई 90। अब x क्या था हमारा सबसे शॉर्टेस्ट साइड, सो ये जो शॉर्टेस्ट साइड है हमारी, शॉर्टर साइड हमारी x के इक्वल थी। हमने साइड्स फाइंड करनी है ट्राइंगल की, डायगोनल नहीं करना है इस केस में, सिर्फ हमें डायगोनल क्वेश्चन में गिवन था उसकी हेल्प ली थी हमने बाकी साइड्स को फाइंड करने के लिए। तो शॉर्टर साइड हम निकाल लेंगे अपनी। शॉर्टर साइड इज इक्वल्स टू x विच कम्स आउट टू बी 90 मीटर्स। फाइन, एंड द लॉन्गर साइड was 30 meters more than the shorter side, so which was equals to x plus 30 which will become further 90 plus 30 is equals to 120 meters। बस ये हमारा क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक। गाइज वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। कह रहे हैं कि हमारे पास कोई दो डिफरेंट नंबर्स हैं, उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस है 180। फाइन, तो हम पहले नंबर सपोज कर लेंगे। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू x, सो इस हिसाब से हमारा सेकेंड नंबर आ जाएगा कोई भी y, वेयर हम कंडीशन भी लिख देते हैं कि जो x है वो y से बड़ा है। फाइन, या y x से छोटा है। फाइन, तो अब बोला है कि जो इनके नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस है दैट इज़ 180। तो अगर मैं इनका स्क्वायर कर दूँ और उनका डिफरेंस निकालूँ तो 180 आएगा। y पहले क्यों नहीं आएगा? बिकॉज y इज स्मॉलर। y को पहले लिखेंगे तो हमारा आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। फाइन, तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। और आगे इन्होंने बोला है द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो अगर मैं छोटे वाले नंबर का स्क्वायर कर दूँ तो इसका स्क्वायर कर दूँ तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? बड़े वाले नंबर्स के 8 टाइम्स के इक्वल। फाइन, अब हमने हमारे नंबर्स फाइंड करने हैं। फाइन, तो हमारे पास वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहाँ से 8x। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। पुट 1 इन 2, 1 को हमने 2 पे पुट कर देना है, मीन्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह हमने जहाँ पर भी हमारे पास वाई स्क्वायर आ रहा है वहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये हमारे पास हो गया। अब जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा और वाई स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 8x, तो दिस इज 8x माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव का 180 था, इधर आके नेगेटिव का हो गया, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब वैसे अगर हम कंपेयर करें इसको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इज इक्वल्स टू 0, तो a, b और c की वैल्यू कुछ आ जाएगी। a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी -8 एंड c की वैल्यू आ जाएगी -180। फाइन, अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला लगा देंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो x की वैल्यू आ जाएगी -b, b इज 8 -8 तो माइनस ऑफ -8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर विच इज 8 का स्क्वायर है 64, -8 का स्क्वायर भी 64 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस इंटू माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे उस केस में। -4 इंटू a इंटू सी, a इंटू सी इज -180, सो इट विल बी क्या आएगा यहाँ पे 18 4 72, दिस इज -720। तो गाइस यहाँ पे नेगेटिव का साइन है और यहाँ पे भी नेगेटिव का, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव मल्टीप्लाई में नहीं है, ये एडिशंस में होंगे फर्दर, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन तो हम कर चुके थे, आगे एक नेगेटिव का साइन था,
अंदर भी हमारे पास नेगेटिव का साइन आएगा अपॉन 2, a की वैल्यू इज़ 1, सो इट विल बी 2 ओनली. x इज इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस इज 8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 64 और 720. अब गाइस ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 64 प्लस 720. तो 720 में जब 64 हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 784 अंडर रूट ऑफ 784 अपॉन 2. फाइन. अब हमने गाइस ये जो 784 है ये किसका स्क्वायर होता है? ये 28 का स्क्वायर होता है. फाइन. वैसे तो आपको 30 तक स्क्वायर्स याद होने चाहिए, 31 तक, बिकॉज उससे क्या होता है हमारी कैलकुलेशंस थोड़ी फास्ट हो जाती हैं. तो हो सके आप थोड़े से स्क्वायर्स याद रखो जो इंपॉर्टेंट नंबर्स के, अदरवाइज 30 तक तो याद होने ही चाहिए आपको. 10th में हो आपको 30 तक स्क्वायर्स याद होने ही चाहिए. फाइन. बच्चे सिर्फ 10 तक याद करते हैं, 10 तक सफिशेंट नहीं रहते हैं हमारे, 30 तक होने ही चाहिए हमें. अदरवाइज हम फिर इसको इस वाले मेथड से फाइंड आउट भी कर सकते हैं 784 का. जिन्हें नहीं आता तो हम इसे इस मेथड से भी सॉल्व करके दिखा देते हैं. फाइन. अब इसमें क्या करते हैं, पीछे से 2 की पेयरिंग करते हैं. अब हमारे पास आगे तो एक ही नंबर है. अब हमें कोई ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जिसका जो स्क्वायर हो वो 7 से कम हो या 7 के इक्वल हो, बट उससे ज़्यादा ना हो. अगर हम 1 का स्क्वायर देखें इज़ 1, 2 का स्क्वायर देखें इज़ 4, 3 का स्क्वायर देखें इज़ 9. तो ये जो 9 है ये 7 से बड़ा आ गया तो उसको नहीं लेंगे. तो 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4. फाइन. हमारे पास ये 3 आ गया. और यहाँ पर अगर 2 ऊपर लगाए तो एक और भी नीचे 2 लगाते हैं और इस साइड हमारी एडिशन चलती है. फाइन. अब ये 2 + 2 4 हो जाएगा. अब यहाँ पे हमने कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है. अब वो हम देखते हैं कैसे. अब यहाँ पे गाइस 3 आ गया और ऊपर से जो 2 के पेयर्स को उतारना ही होता है हमें नीचे. फाइन. तो ये 384 आ गया. अब गाइस हमने 4 के साथ ऐसा कोई नंबर यहाँ पर ऐड करवाना है और नीचे ही वो नंबर लिख करके फिर वो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है कि वैल्यू हमारी या तो 384 आए या उससे कम आए. अगर मैं सपोज़ करूँ यहाँ पे मैं लगा रही हूँ 6 नहीं, दिस इज़ 2 लगा रही हूँ. अगर मैं 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 84 आ रहा है हमारा. बहुत ज़्यादा मतलब कि ये वैल्यू बहुत छोटी है 384 से. अब हम और कोई बड़ा नंबर देखेंगे. सपोज़ मैं अगर 8 लगा रही हूँ बिकॉज़ यहाँ पे 4 है और अगर मैं 8 × 8 करी हूँ 64, नीचे एक मेरे पास 4 आ सकता है. 6 8 4 ज़ा 32 प्लस 6 इज़ 38. आ गया हमारा 384 के इक्वल. फाइन. तो यहाँ पे हमारा ये 28 आ गया और यहाँ पे हम यहीं तक ही छोड़ देते हैं. हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती हमारे पास जब ये वैल्यू आ जाती है. तो ये 384 ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ पर अगर हम लिखेंगे 8 से तो हमारे पास वैल्यू आ गई 28. फाइन. ये 8th क्लास का कंसेप्ट है. अगर आपका ये कंसेप्ट वीक है तो आप 8th क्लास की NCERT बुक खोल करके ये सॉल्व कर सकते हो. रूट इस डिवीजन मेथड से निकालना. फाइन. अपॉन 2. सो x इज इक्वल्स टू 8 प्लस, अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, दिस इज 28/2 और x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 28/2. सो इस केस में वैल्यू क्या आ जाएगी 36/2 विच इज़ इक्वल्स टू 16. और इस केस में वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी -20/2 विच इज़ इक्वल्स टू -10. फाइन. सो हमने क्या करना है वो 2 नंबर्स फाइंड करने हैं. तो दिस इज 18. फाइन. तो हमने क्या करना है वो 2 नंबर्स फाइंड करने हैं. तो हमें क्वेश्चन के हिसाब से वो हमने रेज भी कर दिया. किस टाइप से था ये, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज 80. x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था हमारे पास 180 के इक्वल और द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, और हमने सपोज किया था x इज ग्रेटर देन y एंड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. जो छोटे वाले नंबर का स्क्वायर है दैट इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. तो हमारे पास ये 2 नंबर्स आ गए, x की 2 वैल्यूज़ आ गई. फाइन. सो दिस इज प्लस का साइन. ओके. तो हम देख लेते हैं जब x y इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब हमने क्या निकालना है, हमारे पास x की वैल्यू तो आ गई, y की वैल्यू निकालनी है 8 इंटू वेन, इस केस में x इज इक्वल्स टू 18. सो दिस इज 18. अब गाइस हम क्या कर सकते हैं, इनको डायरेक्ट इस तरह से ब्रेक करके भी लिख सकते हैं. 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 6 18, 3 इंटू 3 इंटू 2.
सो दिस इज़ 3 इंटू 3 इंटू 2। अब ये स्क्वायर का है, अब यहाँ पे स्क्वायर भी से ब्रेक करके हमने ऐसे लिख दिया। हम गाइस ये स्क्वायर का है हमारे पास, तो हमें तो सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, तो मतलब इस साइड हमारा पूरा का पूरा रूट लगेगा इन वैल्यूज़ के साथ। और फ्रेंड्स, जब स्क्वायर के बाद अगर हमने यहाँ से स्क्वायर हटा करके इस साइड रूट लगाना होता है तो नंबर के आगे प्लस माइनस लगता है। बिकॉज अगर मैं बात करूँ, मेरे पास वाई स्क्वायर की वैल्यू है 4, तो अगर 4 किस किस नंबर्स का स्क्वायर है, एक तो 2 है और माइनस का 2 है, तो y की वैल्यू 2 और माइनस का 2 आ गई ना। तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू भी है हमारे पास, नेगेटिव वैल्यू भी है। तो अगर मैं y की वैल्यू को √4 लिख रही हूँ तो मेरे पास प्लस माइनस मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा। सो यही केस बिल्कुल हमारे यहाँ पर है और हमेशा रहता है कि अगर आपने एक साइड से स्क्वायर हटाना है और अगली साइड रूट लगाना है तो आपको प्लस माइनस के साइंस आगे लगाने ही पड़ेंगे। बिकॉज माइनस का स्क्वायर भी सेम होता है और प्लस का स्क्वायर भी अगर हम करें किसी नंबर का तो भी हमारा सेम आंसर आता है। फाइन, तो y की वैल्यूज़ हमारी हम अपनी देख लेते हैं। इस हिसाब से हमारे पास y की वैल्यू आ गई एक बारी प्लस का। अब गाइस, जब हमारे पास ये अंडर रूट के अंदर नंबर्स इस टाइप से होते हैं तो हम दो की पेयरिंग करके, अब यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे ये 2 नंबर्स हैं हमारे पास, एक 2 का ये पेयर हो गया, तो बाहर अंडर रूट के बाहर हम सिर्फ एक ही लिखेंगे और एक और 2 भी है, अंडर रूट के बाहर हम सिर्फ एक ही लिखेंगे और एक 3 भी है। और सिमिलरली इसी केस में y की वैल्यू माइनस ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 3 भी आ गई, बिकॉज हमारे पास बाहर एक नेगेटिव का साइन भी है। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 12 और यहाँ से आ गई माइनस का 12। सो x इज इक्वल्स टू, सो हमारे पास नंबर्स क्या आ गए, x तो हमारे पास 18 था। सेकेंड केस में हमारे पास क्या था, व्हेन x इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू आई थी एक हमारे पास माइनस का 10। बट गाइस, अगर जैसे हम ध्यान से देखें तो अगर हम यहाँ पर पुट करें वो वैल्यूज़, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x में x की वैल्यू माइनस का 10 पुट करें तो किसी भी नंबर को स्क्वायर हमारा नेगेटिव के इक्वल नहीं हो सकता। फाइन, उस केस में फिर हमारे वो इमेजिनरी नंबर्स आ जाएंगे जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये चीज़ आपने स्किप करनी है। किसी भी नंबर का जो स्क्वायर अगर नेगेटिव के इक्वल दे रखा हो, किसी भी नंबर के नेगेटिव के इक्वल, तो वो नहीं होता, ठीक है, दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। तो आपने ये चीज़, इट डजेंट एग्जिस्ट, इस चीज़ के लिए numbers doesn't exist when x is equals to 10, y does not exist in that case. फाइन, तो हमारे पास यहाँ से सिर्फ नंबर्स आ गए। एक बारी जब x था 12 तो y, एक बारी x था जब 18 तो y आया था हमारा 12, और एक बारी जब x है 18 y आया हमारा माइनस का 12। दिस इज अवर आंसर। गाइस, हम अपनी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 में है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर्स। कोई 2 स्क्वायर्स हैं जिनके एरियाज का सम है हमारा 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरीमीटर्स इज 24 मीटर्स, और कह रखा है कि उनके पैरीमीटर्स का डिफरेंस अगर 24 मीटर्स है तो आपने बतानी है दोनों स्क्वायर्स की साइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे, लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल्स टू x। फाइन, हमारे पास फर्स्ट स्क्वायर की साइड है x, तो इस हिसाब से हमारे पास उस स्क्वायर का एरिया आ जाता है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड इंटू साइड, तो x इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और पेरीमीटर आ जाता है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाता है 4 इंटू एक्स, दिस इज इक्वल्स टू 4x। ये होगी हमारे फर्स्ट स्क्वायर की बात। अब हम मैं सेकेंड स्क्वायर की बात करती हूँ। लेट द साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, वाई। सो इस हिसाब से एरिया आ जाएगा उसका वाई स्क्वायर और पेरीमीटर आ जाएगा 4y। फाइन, तो यहाँ से हमारे पास एरियाज और पेरीमीटर्स आ गए। अब क्वेश्चन में बोला क्या है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर्स, और इन स्क्वायर्स का जो एरिया का जो सम है दैट इज 468 मीटर स्क्वायर। तो एरिया एक स्क्वायर का x है और दूसरे का y है, तो दैट मीन्स इनका ही सम होगा हमारा 468 मीटर्स के इक्वल, 468 मीटर्स के इक्वल। इफ द डिफरेंस ऑफ द पैरामीटर्स इज 24 मीटर्स,
और इनके पैरीमीटर्स का डिफरेंस है 24 मीटर्स। हम सपोज कर लेते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन y, फाइन। तो अगर x हम y से ग्रेटर सपोज कर रहे हैं और इनके पैरीमीटर का डिफरेंस 24 दे रखा है, दैट मीन्स 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 24 मीटर्स, फाइन गाइस। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन निकालेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 24। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 24 अपॉन 4, कैंसिल आउट हो जाएगा 6, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6। दिस इज अवर लीनियर इक्वेशन। अब इसकी हेल्प से हम अपनी इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अब हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ x, या x की भी निकाल सकते हैं, तो x आ जाएगा हमारे पास y प्लस 6। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1 एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करेंगे, इस 1 की वैल्यू 2 में पुट कर देंगे, फिर हमारा क्या होगा, जो सारी इक्वेशन है वो एक ही वेरिएबल में आ जाएगी और हमें इक्वेशन फाइंड करना इजी हो जाता है इस तरह से। तो इक्वेशन है हमारे पास, हम ऐसे लिख देंगे पुट 1 इन 2, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर कि x की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है y प्लस 6 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468 मीटर्स, फाइन गाइस। सो इट विल बी वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्लस भी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, 12y प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 468 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज 2y स्क्वायर प्लस 12y, y का y प्लस वाई इज 2y, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 2y, 12y और कोई y वाली टर्म नहीं है, इट विल रिमेन एज इट इज, एंड 468, दिस इज माइनस का 468 एंड दिस इज पॉजिटिव 36। सो हम इसको देख लेते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव 432 इज इक्वल्स टू 0। अब गाइस ये जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है, अब इसमें फर्दर हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, फाइन। तो हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं क्योंकि 2 तीनों नंबर से तीनों नंबर्स के टेबल में आ रहा है, मतलब ये सारे नंबर्स 2 के टेबल में आ रहे हैं। सो दिस इज वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216, यस 216 इज इक्वल्स टू 0। अब गाइस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, एंड 0 अपॉन एनी नंबर इज अगेन 0। सो अवर इक्वेशन इज रिड्यूस्ड इन दिस फॉर्म। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, फाइन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला लगा करके। सो गाइस अगर हम इसे कंपेयर करें, कंपेयर यहीं पर ही कर लेते हैं। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर कंपेयर करें तो हमारे पास ए बी और सी की कुछ वैल्यूज़ आएंगी। ए की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1, बी की वैल्यू आ रही है हमारे पास 6 एंड सी की वैल्यू आ रही है हमारे पास माइनस 216। फाइंड दीज आर द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला विच इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर इज 36 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ए इज़ 1 इंटू सी इज़ माइनस 216। अब गाइस यहाँ पे 2 माइनस के साइन है तो वो प्लस हो जाएंगे अपॉन 2। सो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, दिस विल बी प्लस ऑफ 864 अपॉन 2। अब फ्रेंड्स अगर 864 प्लस 36 करें तो हमारे पास 900 आ जाता है, माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 900 अपॉन 2। अब गाइस हम यहाँ पे स्क्वायर की साइड्स की बात कर रहे हैं, तो अगर ये वैल्यू नेगेटिव में होगी तो हमारा आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, तो हम नेगेटिव वाले साइन को रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्टिंग नेगेटिव साइन। हमारी x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 6 प्लस, अब 900 किसका स्क्वायर होता है, अंडर रूट ऑफ 900। मैं 30 के स्क्वायर को अंडर रूट ऑफ 900 लिख सकती हूँ, और 30 के स्क्वायर को 900 लिख सकती हूँ, और यहाँ पे स्क्वायर और अंडर रूट है दोनों कैंसिल हो जाएंगे,
एज इट इज़ 30 आ जाएगा हमारे पास नंबर अपॉन 2. सो 30 माइनस 6 इज 24 अपॉन 2. x इज इक्वल्स टू 12. फाइंड द अदर साइड. अब इसी हिसाब से हम अपनी दूसरी साइड भी फाइंड कर लेंगे. तो हमारे पास सिचुएशन क्या थी गाइस? यस, एक इम्पॉर्टेंट बात, हमारी जो पूरी की पूरी ये वाली इक्वेशन थी ये शायद हमने y की फॉर्म में करी थी. तो इस केस में हम y x नहीं करेंगे, हम y करेंगे. फाइन. हमारे पास y की वैल्यूज आई थी कुछ, तो हमने सपोज किया था दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू y. दिस वॉज अवर इक्वेशन. सो ये y की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई. हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला में x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर अपॉन 4 से लिख दिया था. सो गाइज वहाँ पे आप y कर लेना, बिकॉज हमारी जो इक्वेशन थी वो y की फॉर्म में आई थी. फाइन. तो हमने अपने जो वेरिएबल को है वो ध्यान में रखना है. तो आपने वो x की फॉर्म में नहीं, आपने वो y की फॉर्म में रखना है. तो वो हमारे पास y की वैल्यू आई है. और हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया था x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 6 को. तो हम यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर लेंगे. y की वैल्यू है 12 प्लस 6, तो x की वैल्यू आ गई 18. फाइन. तो x एंड y आर द टू साइड्स ऑफ द स्क्वायर. तो एक साइड आ गई हमारी 18 मीटर्स और दूसरी साइड आ गई हमारी 12 मीटर्स. फाइन. दिस इज अवर आंसर. मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमारी इस तरह से रहेगी कि जो हमने जिसमें डायरेक्ट सिर्फ इक्वेशन से रूट्स फाइंड करने थे, जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था वो सिर्फ हमारा 2 मार्क्स का आता है. और जो भी हमने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस किए थे, बिकॉज उस केस में हमें सिचुएशन के हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करनी थी, तो वो क्वेश्चन हमारे 3 मार्क्स के रहते हैं. फाइन. एंड नाउ वी आर गोइंग टू शेयर आवर मोटिवेशनल कोट विद यू. सो गाइज, हमारा आज का मोटिवेशनल कोट है, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल टिल इट इज़ नॉट डन. हमें कोई भी चीज़ तब तक ही लगती है कि हम नहीं कर सकते, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है करना, जब तक हम उस चीज़ को प्रैक्टिकली खुद कर ना देखें. और अगर हम जब किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली कर सॉल्व करने की ठान लेते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए इजी बन जाती है, चाहे वो हमारी डे टू डे लाइफ में कोई भी इंसिडेंट हो या हमारी स्टडी से रिलेटेड ही क्यों ना हो. सो गाइज़, प्लीज़ आप हार मत मानिए और हमेशा मेहनत करते रहिए. और गाइज़, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक करना, शेयर करना आगे, और हमारे चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें. और गाइज़, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम के लिंक है, आप वहाँ पे हमसे टेलीग्राम से कनेक्ट होकर अपनी प्रॉब्लम या मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन है वो आप शेयर कर सकते हैं. फाइन. एंड गाइज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस एंड टेक केयर.